हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह आज ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की और उसके एक अदर मेथड की जिसका नाम है वेकर प्रोसेस। लास्ट वीडियोज में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के दो मेथड्स देख लिए थे। पहला मेथड हमने देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय एपॉक्सीडेशन, जहां पर हमने पर एसिड के द्वारा एपॉक्साइड रिंग का भी फॉर्मेशन वहां पर किया था और ऑक्सीजन को इंसर्ट किया था। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जहां पर कंपाउंड्स थे वहां भी एपॉक्साइड बने थे। और दूसरा जो मेथड था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय ल्यूमिक्स रिएजेंट हमने देखा था, जहां पर हमने KMnO4 और NaIO4 के द्वारा पहले हमने सेंडाइल बनाया था और उस सेंडाइल से हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन किए थे और प्रोडक्ट में हमने कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन किए थे। यदि कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में एल्डिहाइड यदि हमारा बन रहा था तो वो एल्डिहाइड फर्दर KMnO4 की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो दो मेथड हमने देख लिए थे। पहला मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का था एपॉक्सीडेशन, दूसरा मेथड था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय ल्यूमिक्स रिएजेंट। ल्यूमिक्स रिएजेंट था हमारा KMnO4 एंड NaIO4। और तीसरा जो मेथड है वो हम बात कर रहे हैं आज, उसका नाम है वेकर प्रोसेस। देखिए वेकर प्रोसेस होती क्या है, सिंपल वर्ड्स में यदि हम बात करें कि कोई एल्कीन हमारे पास है, यदि उस एल्कीन की रिएक्शन PDCl2, CuCl2, H2O और O2 से कराएं, PDCl2 पैलेडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड के साथ और H2O और ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट हो, तो हमारी उस एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। दैट मींस बेकर प्रोसेस, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम का हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट हमको यहाँ ऑब्टेन हो रहा है। दैट मींस करेस्पॉन्डिंग कार्बन एटम्स, करेस्पॉन्डिंग जितने कार्बन एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में हमको ऑब्टेन होते हैं। ये हमारा कहलाता है बेकर प्रोसेस का ये जो तरीका है। सिंपल वर्ड्स में यदि हम बात करें तो जब हम किसी एल्कीन की रिएक्शन इन कंडीशंस में कराते हैं PDCl2, CuCl2, H2 और O2 के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में हमको कोई मिथाइल कीटोन ऑब्टेन हो रहा है। दैट मींस ये हुआ कि यदि मैं ये कहूं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जा रहा हूं तो क्या चेंज मुझको नजर आ रहा है। ये ग्रुप किस ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, इस ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मींस ये कौन सा ग्रुप होता है हमारा, आप सभी जानते हो ये ग्रुप होता है विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, विनाइल ग्रुप। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मींस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए विनाइल ग्रुप और टर्मिनल विनाइल ग्रुप। टर्मिनल विनाइल ग्रुप से मतलब है लास्ट में जो उस हाइड्रोकार्बन जो हमारा एल्कीन है उसमें जो लास्ट में जुड़ा हुआ है या इनिशियल में जुड़ा हुआ है विनाइल ग्रुप, उसका ही ऑक्सीडेशन होता है। और किस में होता है, मिथाइल कीटोन में। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द टर्मिनल विनाइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू मिथाइल कीटोन बाय द प्रेजेंस ऑफ PDCl2, CuCl2, H2O and O2 is called Becker process. That means अगर हमारे पास कोई भी एल्कीन दी हुई है, उस एल्कीन का टर्मिनल विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप से मतलब आपका मैंने अभी बताया CH डबल बॉन्ड CH2, ये किस में चेंज हो रहा है, मिथाइल कीटोन में चेंज हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, मैंने यहां लिखी है PDCl2, CuCl2 और H2O एंड O2, इनकी प्रेजेंस में यदि रिएक्शन हो रही है तो यही प्रोसेस हमारी बेकर प्रोसेस कहलाती है। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट हमको यहाँ ऑब्टेन होता है। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। मैंने देखिए यहाँ पर कोई एसिमेट्रिक एल्कीन ली है, उसकी रिएक्शन इन कंडीशंस में कराइए, हमको प्रोडक्ट के रूप में कीटोन ऑब्टेन हो रहा है। ये हमारा बेकर प्रोसेस का एग्जांपल है। मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, हम इस मैकेनिज्म को बोलते हैं रिसाइक्लाइजेशन। रिसाइक्लाइजेशन से मतलब यह है कि जो PDCl2 है और CuCl2 है वो आपस में रिसाइकल होते रहते हैं। रिसाइकल होने से मतलब यह है कि PDCl2 कन्वर्ट होता है PD0 में, फिर CuCl2 कन्वर्ट होता है CuCl में, वापस से CuCl2 उसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, PD0 को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें,
PDCl2 में। देखिए मैकेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो मैकेनिज्म में मैंने एक वर्ड काम में लिया है रिसाइक्लाइजेशन। रिसाइक्लाइजेशन से मतलब यह है कि यहाँ पर PDCl2 और CuCl2 डिकम्पोज हो जाते हैं और वापस से फॉर्म भी हो जाते हैं। तो देखिए वो किस तरीके से यहाँ पर बन रहे हैं। इसकी मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में ये कोई एल्कीन जिसमें टर्मिनल विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपने ली, उसकी रिएक्शन पहले स्टेप में किसके साथ होती है, PDCl2 और H2O के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, जब रिएक्शन होती है तो हमको प्रोडक्ट के रूप में ये मिलता है, साथ में PD किस में चला जाता है, 2HCl यहां से ये बाहर निकल जाते हैं 2HCl, और PD जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो यहां से किस में चला जाता है, PD0 में। दैट मींस इसका रिडक्शन हो जाता है। यहां पर यदि हम देखें और यहां से 2HCl हमको बाहर मिल जाता है। ठीक है, पहला स्टेप होता है कि कोई भी जो एल्कीन हमारे पास है उसकी रिएक्शन PDCl2 और H2O के साथ जब होती है तो हमको मिथाइल कीटोन वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, साथ में PD0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, +2 से 0 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ +2 था यहाँ 0 है और 2HCl हमको बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो PD0 बना है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ इसकी को शो कर रहा है, वो किसके साथ, PDCl2 रिएक्ट कर चुका, अब क्रिया करेगा CuCl2 के साथ क्रिया करता है, तो ये इसको रिसाइकिल करता है। दैट मींस दोबारा से ये इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, PD0 को किस में ले आता है, PD+2 में। दैट मींस 0 से +2 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CuCl2 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, वापस से PDCl2 में, और फिर वापस से यही रिएक्शन हो जाती है तो PDCl2 बन जाता है। जो CuCl2 था वो किसमें, क्यूप्रस क्लोराइड में चेंज हो जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड में चेंज हो जाता है। यहां पर Cu+2 है तो यहां पर Cu+1 में है। अब यहां थर्ड स्टेप में जो क्यूप्रस क्लोराइड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस स्टेप में बना हुआ HCl, और यहां पर जो हम काम में ले रहे हैं ऑक्सीजन, उन दोनों के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि PDCl2 पहले रिएक्ट कर चुका है, यहां पर वापस बन चुका है सेकंड स्टेप में, CuCl2 दूसरे स्टेप में रिएक्ट कर चुका है और H2O पहले स्टेप में रिएक्ट कर चुका है। अब कौन बचा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहां पर रिएक्ट करता है किसके साथ, पहले स्टेप में बने हुए HCl और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। तो हमको प्रोडक्ट के रूप में यहां से आपको कितने मिलते हैं, यहां से आपको क्यूप्रिक क्लोराइड वापस से मिल जाता है, CuCl2 वापस से मिल जाता है, और H2O आपका यहां से बन जाता है। एक जो ऑक्सीजन है वो यहां से 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O बना देगा, और 2 क्लोरीन और यहां पर ऐड हो जाते हैं, तो ये क्यूप्रस क्लोराइड से वापस से क्यूप्रिक क्लोराइड में चेंज हो जाता है। तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में एल्कीन के साथ PDCl2 और H2O के रिएक्शन करके मिथाइल कीटोन डेरिवेटिव कंपाउंड बना देते हैं, PD0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, HCl बनता है। दूसरे स्टेप में PD0 जो ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है वो CuCl2 के साथ रिएक्ट करके वापस से PDCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड बनता है। तीसरे स्टेप में क्यूप्रस क्लोराइड वापस से क्यूप्रिक क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, और इसके कन्वर्जन में क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन HCl और O2 के साथ होती है, तो हमको प्रोडक्ट के रूप में वापस से, मतलब PDCl2 काम आया, PD0 में कन्वर्ट हुआ, वापस से PDCl2 बन गया, CuCl2 दैट मींस क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, वापस से क्यूप्रिक क्लोराइड बन चुका, क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ और वापस से क्यूप्रिक क्लोराइड बन चुका है। अब हम इन तीनों ही जो स्टेप हैं उन तीनों को सम करके नेट रिएक्शन देखते हैं। नेट रिएक्शन वास्तव में जो हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है वो सही है या नहीं है। तो देखिए नेट रिएक्शन हमारी निकल के आती है RCH+CH2 + ½ O2 = RCOCH3। वो कैसे निकली है वो आप देखेंगे। तो एक तरफ आप तीनों जो आपके स्टेप हैं तीनों के रिएक्टेंट्स को रख लें, दूसरी तरफ तीनों ही स्टेप्स के प्रोडक्ट को रख लें, जिससे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दें। जैसे PD0 से PD0 कैंसिल हो रहा है, एक तरफ रिएक्टेंट की साइड है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट की साइड है। CuCl2 से CuCl2 2 मोल कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 HCl से 2 HCl कैंसिल आउट हो रहे हैं, ½ O2 यहां बचा हुआ है, RCH+CH2 PDCl2 से PDCl2 कैंसिल आउट हो रहा है, H2O से H2O कैंसिल हो रहा है। अब क्या क्या बचा, जो भी राशियां जो भी केमिकल कंपाउंड्स यहां पर काम में आ रहे थे, रिजेंट्स
एक तरफ रिएक्टेंट के थे, दूसरी तरफ प्रोडक्ट के थे। रिएक्टेंट वालों को प्रोडक्ट वालों से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, नेट रिएक्शन हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले स्टेप में ये बचा RCH डबल बॉन्ड CH2 और कुछ नहीं बचा, प्रोडक्ट में ये बचा वो हमने लिख लिया। दूसरे स्टेप में आपका 2CuCl से 2CuCl कट चुका है। दूसरे स्टेप में आपका बचा है, तीसरे स्टेप में आपका बचा है, दूसरा स्टेप पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो चुका है। तीसरे स्टेप में बचा है हाफ O2 हमने लिख दिया और प्रोडक्ट के रूप में हमने ये लिख दिया। तो देखिए यहां से क्या हुआ है, कोई भी एल्कीन जब इन कंडीशंस में ऑक्सीडाइज की जाती है जिसे हम बोलते हैं वेकर प्रोसेस, तो उसका टर्मिनल जो विनाइल ग्रुप होता है वो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से मैकेनिज्म होती है, वहां पर रिसाइक्लाइजेशन क्यों कहा है मैंने इसलिए कहा है कि जो हमारा पैलेडियम क्लोराइड था PDCl2 था और क्यूप्रिक क्लोराइड था, वो वापस पहले कन्वर्ट होते हैं अदर में और फिर वापस से वो बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। इसलिए हमने इस प्रोसेस को कहा है रिसाइक्लाइजेशन ऑफ PDCl2 एंड CuCl2। अब हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो देखिए इसके एग्जांपल्स के रूप में हम क्या क्या काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ कोई एग्जांपल कि ये कोई एल्कीन आपको दी हुई है ये, और एरो पर लिख दिया आपने PDCl2 CuCl2, कोई भी एल्कीन आप ले सकते हो, टर्मिनल विनाइल ग्रुप उसमें होना चाहिए, आपको दिख रहा है। सीधा सीधा तरीका मैंने आपको बताया है। इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, COCH3 में। दैट मींस कन्वर्ट विनाइल ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2 इनटू COCH3। इसके साथ जो भी लगा हुआ होगा वो इसके साथ यहां लगा देना है। तो यहां पर यदि ये रिएक्टेंट है और वेकर प्रोसेस हम करा रहे हैं, क्योंकि वेकर प्रोसेस के लिए जो हमें रिजल्ट्स चाहिए, कंडीशंस चाहिए वो ये है, तो हमारा प्रोडक्ट आसानी से आप निकाल सकते हो CH3 CH2 COCH3। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, मैं यहां लिखता हूं कि मान लीजिए आपको ये साइक्लिक कंपाउंड कोई इस तरीके का ब्रिज हेड जिसमें है नॉर्बोरेनिल टाइप का कंपाउंड यहां पर दे दिया, और यहां लिख दिया आपको PDCl2 CuCl2 H2O और O2। ठीक है, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आपको यहां विनाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस विनाइल ग्रुप को मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट कर देना है, तो आपका प्रोडक्ट आपके पास इस तरीके से निकल के आ जाएगा यहां से, और ये रहा COCH3, ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एग्जांपल्स करते हो। हाँ, जो वेकर प्रोसेस है उसका एक, मान लीजिए किसी ऐसा रिएक्टेंट आपके पास है जहां पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड उस रिएक्टेंट में एक से ज्यादा है, और मान लीजिए उस रिएक्टेंट में कई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे, जिससे इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज होता है। दैट मींस यदि मैं कोई एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल यहां से दिखाता हूं तो देख सकते हैं आप, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है। इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि दो डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। मैंने पहले ही आपको बताया कि हम टर्मिनल डबल बॉन्ड की बात करेंगे, और ऑब्वियसली टर्मिनल डबल बॉन्ड इस एग्जांपल में ये है। जब हम वेकर प्रोसेस इसकी कराएं तो हमारा ये डबल बॉन्ड मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट होगा। ये डबल बॉन्ड कभी भी मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने बात की टर्मिनल की। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वैसे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर इस वेकर प्रोसेस को रिटार्ड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करता है, इसलिए इस वाले डबल बॉन्ड पर रिएक्शन ऑपरेट होती है, और ऑपरेट होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, COCH3, और इसमें जितने भी कार्बन हैं वो कार्बन आप यहाँ पर बना सकते हो, और ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहे। ठीक है, ये वाला जो है वो बॉन्ड यहां से डबल बॉन्ड O और CH3 1 2 3, ठीक है, यहां से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल से मतलब ये नहीं है कि लास्ट में ही होना चाहिए, शुरू में भी इनिशियल वो हो सकता है। उस डबल बॉन्ड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मिथाइल कीटोन में। किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है मैंने आपको यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म के स्टेप बताए, और नेट रिएक्शन मैंने आपको लिख करके बताई। कोई साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो भी आप इजी गोइंग वहां से विनाइल ग्रुप को छांटते हुए निकालते हुए उसको इजी गोइंग ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। ये है हमारी वेकर प्रोसेस।